हेलो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं एक नए एडवेंचर में, एक नई जगह पे कैंपिंग करने के लिए। अगली बार जो हादसा हुआ था उससे मुझे बहुत प्रभाव पड़ा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाया था कि फिर कभी नहीं जाऊंगा मैं ट्रैवल करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए किसी सुनसान जगह पे, किसी पहाड़ी पे, किसी खूंखार जगह पे जहां मेरी जान जा सके। लेकिन क्या करें, फिर वो सब चीज़ें भूल गई। फिर पुरानी ब्लॉग की सारी जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो गई, सारी चिंताएँ ख़त्म हो गई। फिर एक नए ब्लॉग बनाने के लिए, कैंपिंग करने के लिए, नया जगह पे जाने के लिए दिल में तलब उठने लगी। फिर हमने और विशाल ने डिसाइड किया एक नए एडवेंचर लोकेशन, घाघरा नदी के बीचों बीच एक नदी टापू बहुत ही खतरनाक लेयर पे था, जहाँ पे बहुत खूंखार जानवर भी थे। 1 महीने पहले एक आदमी की नोच करके एक शेर ने हत्या भी कर दिया था। उसी जगह पे हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि वहीं खूंखार जगह पे हम लोग कैंपिंग करेंगे और बचने के नए नए तरीकों को। ठंडी के महीने में, नवंबर का ये समय चल रहा है और बहुत ठंड पड़ रही है। ये माइनस के 90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे रेगिस्तान में तापमान चला जाता है। यहाँ पे हम लोग ब्लॉगिंग बनाएंगे यहाँ पे और दिखाएंगे लोगों को कैसे सरवाइव करना है, कैसे। ये देखिए, यहाँ पर हमें मछली के गत्ते में कुछ अजीब सी चीजें दिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बोरे में बहुत सारे सामान हैं, नारियल हैं और सोने चांदी के कुछ जेवरात भी हैं। लेकिन ये श्रापित हो सकते हैं। आप ऐसे मिले नदी में चाहे ऐसी चीजों को छुए नहीं तो इसमें भूत प्रेत भी हो सकता है। मैं तो इसे छूने वाला नहीं हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहें। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक पूरी की पूरी मूर्ति मिली है दुर्गा जी की, जो कि दशहरे में 10वीं के दिन नदी में दहवा दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी तरीके से ठीक है और यहाँ पे मतलब मिट्टी लगा कर फिर दोबारा क्रिएट भी किया जा सकता है। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम लोग इसे घाघरा के रेगिस्तान में पाए हैं। घाघरा के मैदानी इलाकों में जब पानी सूख जाता है तो ये मूर्तियों का ढांचा, स्ट्रक्चर यहाँ पे रेत पे कहीं पड़ा होता है। ये एक बड़ा दरार है। ये दरार टूटने की वजह से लगभग अमेरिका में 20 लाख लोगों की मौत हर साल हो जाती है। तो इन दरारों की वजह से आप सावधान रहें। ये दरार कभी भी फट सकते हैं और देखने में बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ये देखिए, ये कितना सुंदर पानी है, कितना साफ और स्वच्छ पानी है। ये नदी का एक बहुत बढ़िया शोभा है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन क्रिएट कर रहा है। आपको ये नज़ारा बहुत ही कम जगहों पे देखने के लिए मिलेगा और इसके लिए तो 10-20 जन्मों का पुण्य होना चाहिए। अगर आप कहीं रेगिस्तान में फंस जा रहे हैं या किसी नदी के मैदानी इलाकों में फंस जा रहे हैं तो आपको हरे भरे जगह की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे गाय का उपला भी मिल सकता है। वहाँ पे आपको खाना बनाने के लिए कुछ सामग्री भी मिल सकती है। देखिए, ये दलदल हमें खींच रहा है और लगता है कि हमारी जान लेकर ही माने गए। हम लोग को एक लाठी मिला है जिसमें रात के समय हम उजाला करने के लिए इसमें लुक्का बना सकते हैं और कोई भी जंगली जानवर, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, सियार किसी से भी बच सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसा लाठी मुड़ा आपको दिखे तो आराम से नदी के किनारे या फिर जंगल में आप उठा लें और रात के समय मसाल बनाकर इसको जलाया जाएगा। हेलो गाइस, तो फाइनली हमें वो जगह मिल चुकी है जिस जगह की हमें तलाश थी। हमें वो हरियाली जगह वहाँ देखिए मिल चुकी है। ऐसे ही हरियाली जगह की तलाश थी। यहाँ पर हमें खाना बनाने के लिए गाय का उपला भी मिल सकता है और कैंप लगाने के लिए ये बेस्ट जगह भी होता है। हम यहाँ सुरक्षित हैं और सावधान हैं। हेलो गाइस, तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक शेर ने किसी आदमी को यहाँ पे मार डाला और कुछ शिकारी कुत्ते इसकी हड्डियों को वहां तक घसीटते ले गए हैं। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। ये बहुत बदबू कर रहा है, यहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे जगहों पे आप कैंप न लगाएं, नहीं तो शिकारी कुत्ते और जानवर आपको रात में ही दबोच खाएंगे। गाइस, तो फाइनली हमें लकड़ी मिल चुकी है जिसमें हम आग जलाएंगे रात में जंगली जानवरों से बचने के लिए और खाना बनाएंगे। तो इस लकड़ी को हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे विशाल देखिए कैंप को खोल रहा है और यहाँ पे कैंप को निकाल करके और देखिए नीचे एक प्लास्टिक बिछाया गया है, ठीक है, और ऊपर से कैंप का नीचे का लेयर बिछ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कितना स्टाइली तरीके से टेंट है। एक टेंट के बारे में हम बता दें कि ये टेंट फायर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, थंडर प्रूफ है, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ भी है। ये समझ लीजिए कि आंधी तूफान भूकंप कुछ में भी आपकी रक्षा करेगा। ये बहुत ही मस्त टेंट है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। डीकैथलॉन
MH100 इसका नाम है, ठीक है। इसका मॉडल का नाम है डीकैथलॉन MH100। ये टेंट हर एक ट्रैवलर, हर एक टूरिस्ट के पास होता है। अगर आपको टेंट लेना है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मत लीजिएगा, क्योंकि वो सारे नकली टेंट बेचते हैं। सीधे वेबसाइट से मंगाइएगा। डीकैथलॉन इंडिया में है तो आप, क्योंकि इंडिया में डीकैथलॉन का शोरूम है, डीकैथलॉन इंडिया में डिलीवरी करता है, ठीक है। विदेशी कंपनी है लेकिन बढ़िया कंपनी है। सारे ट्रैवलर्स के पास आपको ये मिलेगा टेंट। देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है। ओ माय गॉड, दिस इज ए हिलेरियस व्यू ब्रो। कितना खतरनाक लग रहा है, क्या मस्त, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है दूर से इसका। देखिए कितना साइड से, मतलब बाहर का लोकेशन आपको दिखा रहे हैं कि पूरा बीहड़ है। आसपास कोई आदमी 10-20 किलोमीटर तक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये देखिए टेंट के अंदर का व्यू, ओ माय गॉड, व्हाट अ हिलेरियस यार। देखिए अमेजिंग व्यू आ रहा है ब्रो। एंड देखिए कितना अच्छा मेरा ब्लैक शर्ट में देखिए टेंट के पास ये व्यू आ रहा है, कितना मस्त। ओ माय गॉड, सो एंजॉयबल मोमेंट फॉर मी ब्रो। फिर देखिए हम लोग ये झांगी पकड़ लिए, एक झांगी पा गए। इस झांगी को घसीटते ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। हेलो गाइस, तो इस समय हम लोग एक बहुत ही बीहड़ इलाके में हैं। बहुत ही खतरनाक प्लेसेस है। यहाँ पे चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा। यहाँ से आसपास 20-20, 30-30 किलोमीटर तक ना तो कोई आदमी मिलेगा, ना तो कोई टावर मिलेगा। यहाँ पे नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक एरिया है। यहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, सोलो कैंपिंग, और यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है हम लोग के बचने का, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत बहुत हैं सब आसपास। बहुत सारे कंकाल, बहुत सारी चीजें डरावनी दिख रही हैं। डर के मारे हालत खराब हो चुका है। बिल्कुल भी हार्ट अटैक भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है भाई। तो ऐसे आप अकेले ना मतलब ट्रेवल करें। अगर आपके साथ कोई है तो ट्रेवल करें, नहीं तो कोई भी भूत आपका गला दबा सकता है भाई। तो इसके लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो गाइस, तो यहाँ पे देखिए बकरा रेडी हो चुका है, और कितना सुंदर तरीके से हम लोग बनाए हैं। क्या मतलब देसी जुगाड़ लगा के देखिए कैसे, मतलब यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है। पूरा नेचर देखिए, डरावनी प्लेसेस है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। यहाँ पे चारों तरफ भूत पिशाच प्रेत, यहाँ तक कि यहाँ पे आसपास मगरमच्छ भी रहते हैं, जंगली जानवर, शेर भी। यहाँ पे 10 दिन पहले एक लड़के को दबोच लिया था, वो जिंदा नहीं बच पाया, ठीक है। तो ऐसे बहुत खतरनाक जानवर है। रात में भी डर है बहुत। देखिए टेंट हम लोग का यहाँ पे है, ये देखिए टेंट है। ये बिल्कुल बीहड़ इलाका है, बहुत ही खतरनाक है भाई। इतना खतरनाक है कि यहाँ पे अकेले रहने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग दो लोग हैं, लेकिन फिर भी डर इतना लग रहा है कि हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है भाई। तो आप लोग अकेले ट्रेवल ना करें बिल्कुल। देखिए पूछिए इससे कैसा लग रहा है। डर के मारे लग रहा है हम लोग को, डर के मारे इसका भी हालत खराब है, हमारा भी भाई। तो प्लीज ये देखिए भौरी पकाने का लहास तरीका, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीका है। नीचे भौरी होती है और ऊपर से लहास बार दिया गया है। इस तरीके का इन्वेंशन विशाल ने किया है, तो लाइक फॉर विशाल। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीजों की आवाज आ रही थी। कई सारी स्त्रियों की आवाज आ रही थी, जो कि मतलब अजीब आवाज में बोल रही थी। कई सारे मतलब जानवरों की आवाज आ रहे थे हमारे टेंट की तरफ, चारों तरफ खींच रहे थे सब, टेंट को नोच रहे थे सब। तो डर के मारे हम लोग ये मसाल का निर्माण किया है। ये देखिए मसाले विशाल ने बनाया है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी का दिमाग लगा करके। और देखिए कितना एक खतरनाक मसाल है कि किसी भी अगर चुड़ैल के मुंह में पेश दिया जाए इसको, तो ये पूरा मतलब चुड़ैल का मुंह फाड़ सकता है, और जानवरों का भी, ठीक है। हेलो गाइस, तो देखिए हमारा कैंप है, ठीक है। और उधर हम लोग आग जला चुके हैं। आग जला लें आप भी, क्योंकि आग जलाने से कैंप के पास आपके जंगली जानवर नहीं आएंगे। कोई भूत प्रेत बाधा या चुड़ैल चुट्टीन कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि आग एक देवता का रूप होता है, हिंदू धर्म में माना जाता है। इसलिए आप कैंप के आसपास नहीं, थोड़ा दूरी पे ही आग जलाएं, लेकिन आग जरूर जलाएं। इससे शेर आपके पास नहीं आएगा, जंगली जानवर नहीं आएगा आपके पास। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग 12 बजे रात को यहाँ पे रावण को जलाने में सफलता पा लिए हैं। हम लोग देखिए रावण को उलाट दिए हैं आग पे, और कैसे जल रहा है मुस्कुरा मुस्कुरा के। उठाओ जी रावण को दिखाओ, ये देखिए, उठाओ और उठाओ, खड़ा करो। ये देखिए रावण का पेट सीना सब जल गया है, बस गुर्दा बाकी है, अभी वो भी जल जाएगा कुछ समय में। विशाल, विशाल, हाँ क्या हुआ? अरे टेंट को पता नहीं कौन हिला रहा है। अबे कौन है बे? कौन है बे? हट बे, कौन है? मीटर निकालो, मीटर निकालो, देखा जाए। हेलो गाइस, तो इस समय रात के अभी 12 बज रहे हैं। देखिए 12 बज रहा होगा अभी, लेकिन इस समय क्या है कि टेंट में बहुत हलचल हो रही थी, और आसपास ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा जानवर या फिर कुछ ऐसा जानवर तो नहीं था। जानवर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मतलब जानवर था कि नहीं था, क्या था। अभी हम लोग यहाँ पे मीटर चालू कर रहे हैं, EMF मीटर।
ईएमएफ मीटर चालू करने के बाद तुरंत हम लोग को पता चल जाएगा एक जानवर था कि या फिर कोई आत्मा थी। अगर ये साबित हो जाता है कि कोई आत्मा थी, क्योंकि आसपास बहुत खतरनाक एरिया है भाई, पूरा चारों तरफ केवल मतलब लाशें मतलब दिखेंगी आपको, इंसानी लाशें दिखेंगी। तो ये मतलब बहुत खतरनाक है, बहुत डरावना एरिया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए मीटर पे, ये देखिए मीटर में ध्यान दीजिए, देखिए कैसे मीटर में क्या रीडिंग आ रही है। ओ माय गॉड, मीटर की देखिए रीडिंग बता रही है। यहाँ पे येलो लाइट जलने लगी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे देख रहे हैं किधर किधर किस एरिया में है, किस एरिया में है। अरे देखिए बीप भी कर रहा है, यहाँ पे है, बीप बीप कर रहा है, बीप कर रहा है भाई भाई, इधर इधर है। देखिए देखिए कैसे बीप कर रहा है, देखिए किस तरह से मतलब ईएमएफ मीटर हमारा बताने लग रहा है। देखिए अभी बज रहा है, तो इससे ये साबित होता है यहाँ पे जरूर आसपास में हम लोग की कोई आत्मा है, जो कि बहुत खतरनाक प्रेत आत्मा हो सकती है, बहुत पावरफुल हो सकती है, और वो जान भी ले सकती है। तो अभी 12 बज रहा है, राइट 12 बज रहा है भाई, हम लोग को बहुत डर लग रहा है यार। हम लोग पता नहीं जिंदा बच पाएंगे कि नहीं, बहुत तेजी से डर लग रहा है। मैं तो घर जा रहा हूँ, मुझे आना नहीं चाहिए था। हम आकर के बहुत गलती की है यार, यहाँ पे बहुत गलत की है, ऐसे नहीं आना चाहिए था, ऐसे डिजर्ट में सुनसान जगह पे। तो गाइस तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मतलब झूठ है तो ये देखिए यहाँ पे मतलब हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए मतलब ये मीटर है ना, अभी सही चल रहा है, अभी मीटर पूरा सही है ना यहाँ पे। अभी देखिए, अभी जब मीटर के पास लेके जाएंगे यहाँ पे ईएमएफ मीटर के पास, तो ये कंपास जो है मैग्नेटिक कंपास, ये इसका मतलब भी पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत डायरेक्शन देने लगेगा। तो देखिए कितना खतरनाक यहाँ पे आत्माएं मौजूद है। आपको मजाक लग रहा था तो देखिए, आप खुद आंखों से देखिए कैसे कैसे रीडिंग बता रहा है। इसका साउथ पोल बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ डैमेज हो गया है, ईस्ट वेस्ट की तरफ डैमेज दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बीपिंग भी चल रही है, रीडिंग भी आ रही है, पूरी मशीन पूरी रेड लाइट मार रही है, पिंक लाइट मार रही है। देखिए कितना खतरनाक लेवल पे यहाँ पे आत्माएं मौजूद है। हम लोग ऐसे जगह पे फंस चुके हैं भाई, जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। या तो प्रेत आत्माएं हम लोग की जान ले लेंगी, या तो फिर जीवन में दोबारा हम लोग कैंपिंग नहीं कर पाएंगे भाई। तो अब यही कहना चाहेंगे भाई, अगर जिंदा रहे तो फिर ब्लॉग बनाएंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे स्वर्ग में। हेलो गाइस, तो अभी इस समय बस हम लोग को आए हुए इस डिजर्ट में, इस सुनसान वीरानी इलाके में मात्र 15 घंटे ही हुए हैं, और हम लोग संकल्प लेके आए हैं कि 24 घंटे 24 आवर चैलेंज इसमें करेंगे। इस जगह पे जहां कोई नहीं रुक पाता है वहां पे रुकेंगे और आपको दिखाएंगे कि आत्माएं होती हैं कि नहीं होती हैं, सच में क्या प्रेत आत्माएं डराती हैं किसी को। तो यहाँ पे हम लोग 15 घंटे से रुके हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि 15 घंटे में ही हमें बहुत सारी प्रेत आत्माएं परेशान करने लगी हैं। आकर के कोई टेंट हिलाता है तो कोई बाहर अजीब अजीब सी आवाजें, लड़कियों की आवाजें, सुंदर सुंदर स्त्रियों की आवाजें आ रही हैं। तो ये बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं, कभी प्यारी आवाजें आ रही हैं। हम लोग का दिमाग बिल्कुल एकदम खराब हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग के पास हिम्मत नहीं बचा है। अगर ऐसा ही हालत रहा, ऐसा ही मतलब खराब मोमेंट रहा, तो हम लोग को भागना पड़ेगा। बीच में ही हम लोग को टेंट लेकर के भागना पड़ेगा, या टेंट छोड़ के भागना पड़ेगा। रात के 12 बजे भी भागना पड़े तो भागना पड़ेगा। अब इस समय 12 बजने के आसपास है, 11 बज रहा है। किस तरह से कितना परेशान होना पड़ रहा है हम लोग। अभी यहाँ पे इस डिजर्ट, इस सुनसान इलाके में आए हुए हम लोग को मात्र 15 घंटे ही हुए हैं, और 15 घंटे में हम लोग कितने परेशान हो गए। कितनी दफा हम लोग के टेंट को हिला रहे हैं सब आकर के, कुछ आत्माएं, कुछ प्रेत, और फिर अजीब अजीब सी स्त्रियों की आवाजें, खूब सुंदर स्त्रियों की आवाजें आ रही हैं, ताकि हम लोग को मोहित किया जा सके और हम लोग को भुलवा करके ये लोग मतलब हम लोग का गला दबा दे। लेकिन ऐसे हम लोग चूतिया थोड़े संतोष पागल थोड़ी है हम लोग कि ऐसे जाएंगे बाहर और हम लोग को दबा के मार डालेंगे। हम लोग टेंट में से निकलेंगे नहीं। अगर ऐसा ही माहौल खराब रहा दोस्तों को, तो हम लोग को 15 घंटे में ही भागना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मतलब बहुत डर लग रहा है भाई, मतलब जान भी जा सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ भाई, तो फिर ऐसा बहुत डर लग रहा है। इसमें सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप भी कहीं कैंपिंग करने जाएं तो ऐसे आप सुनसान जगह पे जाएं तो थोड़ा ताबीज उबीज बाबा लोग से बनवा लें, ताकि रात बिरात में सब जो आत्माएं, जो लाशें आसपास जो हैं, सब उन सब की आत्माएं आकर के आकर्षित ना करें। कोई स्त्री की आत्मा आकर के आकर्षित हमको कर लेगी, ऐसे इतने स्मार्ट लोग हैं हम लोग, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। इसलिए बहुत हम लोग को डर लग रहा है। इतने सुपरस्टार आदमी बहुत कम जन्म लेते हैं धरती पे, एक तो हम ही 2 लोग हैं, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि हम लोग बच लें, जान बचा के किसी तरह भाग जाए। आज के बाद से ऐसे हम 24 आवर चैलेंज नहीं करेंगे। आज के बाद से वादा करते हैं दोस्तों, ऐसे वीरान जंगलों पे हम नहीं भटकेंगे, नहीं तो आत्माएं हम लोग की जान ले लेंगी दोस्तों। किसी भी तरह रात बिताएंगे, फिर सुबह होते ही भाग जाएंगे। नहीं तो रात में अगर भागना पड़ा, अगर रात में मुझे ज्यादा डर लगा तो रात में ही भाग जाऊंगा, टेंट उंट नहीं छोड़ दूंगा भाई। हेलो गाइस, तो इस समय रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग इस कैंप में सो रहे हैं। कैंप में
ऊपर बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है, लेकिन हम लोग के अंदर नहीं आ रही है। और यहाँ पे हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -90 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और ठंड के मारे बाहर जान भी जा सकती है। बहुत खतरनाक ठंड पड़ रही है। तो आप ऐसे रात में मतलब बाहर निकलने की कोशिश ना करें, ठंड से भी आप मर सकते हैं। और यहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे लग रहा था कि कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ बुला रहा था। टेंट के बाहर बहुत सारे जानवर भी आए थे, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी भी आके गरज रहे थे। यहाँ पे हम लोग पीछे आग जला करके छोड़े थे रात भर के कोई जानवर ना आए। तो ये बहुत सावधान रहे, सतर्क रहें। कहीं भी आप टेंट लगाएं तो होशियारी से लगाएं, ऐसे जगह पे लगाएंगे तो आप मारे जाएंगे। आप देखिए ये टेंट है, ये टेंट चारों तरफ से सुरक्षित है। और आपको हम बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, बाहर कैसा मतलब इस समय दिख रहा है, बाहर कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बाहर देखिए कितना मतलब ओस पड़ा हुआ है। बाहर देखिए पूरा का पूरा सन्नाटा, पूरा का पूरा खतरनाक, पूरा कैसे हवा बह रहा है, पूरा मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम मतलब ऐसा ठंड पड़ रहा है कि जान भी जा सकती है। और यहाँ पे डर भी इतना लग रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। डर का तो बात ही छोड़िए, ऐसा डर लग रहा है कि आप यहाँ 5 मिनट भी आपके लिए यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग इस वीरान इलाके में, सुनसान डिजर्ट में 24x चैलेंज को कंप्लीट किए हैं और 24 आवर पूरा ही होने वाला है। हेलो गाइस, तो फाइनली सुबह हो चुकी है और हम लोग जिंदा हैं, इस बात की बहुत बड़ी फिक्र है। क्योंकि जिस तरह से आत्माएं हम लोग को परेशान की हैं, हम लोग की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो आप भी कभी भी सोलो कैंपिंग करें, कभी भी किसी पहाड़ी पे कैंपिंग करें, ट्रेवल करें, कभी भी डिजर्ट में ट्रेवल करें, तो इस बात का ध्यान रखें। ताबीज जो ओझा से, सोखा से बनवा लें, ताकि आपकी जान पे कोई भूत प्रेत आत्मा, कोई चुड़ैल आपकी तरफ प्रेम में आपके पागल ना हो जाए। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है गाइस। तो देखिए सुबह हो चुकी है, फाइनली सूरज भी निकल चुका है और देखिए कैसा मोमेंट इस समय नजर आ रहा है। पूरा चारों तरफ ठंड पड़ रही है, कम से कम यहाँ पे -30-40 डिग्री सेल्सियस इस समय भी तापमान होगा। यहाँ पे देखिए, दिखाइए यहाँ पे एक देखिए टेंट वाटर प्रूफ है, फिर भी इसमें मतलब ऊपर मतलब डिकैथलॉन के टेंट में ऊपर ओस की बूंदे दिख रही है जो कि सिमस रही थी। अंदर पानी तो नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मतलब अंदर मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगने की संभावना थी, ठंड भी लग रही थी। यहाँ पे देखिए रात के समय हम लोग यहाँ पे रावण को जलाए थे, वो आग अभी भी थोड़ा थोड़ा जल रही है। इसे जला करके अब हम लोग आग जलाएंगे और अपने हाथ सेकेंगे और अपने ठंड को मिटाएंगे। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आग जला रहे हैं और यहाँ पे आग सेक रहे हैं। ठीक है, ठंड के मारे यहाँ पे -30 से ऊपर टेम्परेचर अभी भी है और इसीलिए आग जला रहे हैं। रात में आग जलाए थे, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, तो बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है आग तापने में। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग का 24 आवर चैलेंज कंप्लीट हो चुका है इस बीहड़ इलाके में। तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रवीण निषाद ट्रेवल्स 24x7, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।